बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तोसी के हवाले से क्या डिस्कशंस और डिसीजंस लिए गए हैं, इसके अलावा नए इलेक्शंस कब होंगे, इस हवाले से भी जो डिस्कशन और डिसीजंस हैं वो कुछ लिए गए हैं। निगरान सेटअप, असम्बलियाँ तहलील करने और ख़ास तौर पर जो बैकडोर जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हैं वो की गई हैं। ये तो सारी इसकी जो अंदरूनी कहानी है, एक तो आज की इस व्लॉग में आपके सामने वो रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, इसी मुलाकात की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गर्दिश कर रही है और इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा हुसैन नवाज और सलमान शहबाज जो हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है, इसमें जहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यही 5 लोग और यही 5 ख़ानदान के लोग जो हैं वो मौजूद हैं और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ लंदन गए हैं, जिनमें तारिक फ़ातमी, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो इस मीटिंग से बाहर हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप मरियम औरंगज़ेब को साइड पर भी कर दें, चलें, उनकी इतना वो मसला नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर और फिर उसके बाद तारिक फ़ातमी जो कि बड़े करीबी भी इनके समझे जाते हैं, इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस या डिस्कशंस के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो एक चीज़ तो इससे सामने आ गई है कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने वर्कर्स को और इतने सीनियर तरीन वर्कर्स को, और दूसरी तरफ तमाम इंपॉर्टेंट डिसीजंस और तमाम इंपॉर्टेंट ओहदे ये कैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। जिस तरह से जब शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को वज़ीर आला बना दिया, हमजा शहबाज को। इसी तरह से जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आला पंजाब जो थे वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ही रहे। तो इसी तरीके से ये जो इनकी ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, इन डिसीजंस में भी चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनमें भी सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो ख़ानदान हैं उन्हीं लोगों को ही इन्होंने शामिल किया। दूसरे ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया जाए तो उनका इस मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उनका यहाँ पर होना। लेकिन खैर, ये तो एक इनकी हकीकत है जो कि आज दोबारा से खुलकर सामने आई और ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। इस वीडियो को भी आप जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल सितम ज़रीफ़ी इसके ऊपर ये है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाते हैं लंदन और लंदन में वो मुलाकात करते हैं इश्तिहारी मफरूर या अदालतों के डिक्लेयर किए हुए मुजरिम नवाज शरीफ साहब से और उनसे डिस्कशन करते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के जो फैसले हैं वो करते हैं और पूरी फ़ौज के जो सिपा सलार है यानी कि आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड जो फैसले हैं वो इसमें किए जाते हैं और सारी जो डिस्कशन है वो नवाज शरीफ साहब से की जाती है। और एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो जहाँ पर उनसे जाकर ये जो डिस्कशन है वो कर रहा है। और इसके बाद जो उनका शेड्यूल है वो अमेरिका का है, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो हैं। बहरहाल ये जो तारिक फ़ातमी, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इन तीनों ने भी अमेरिका जाना था। बहरहाल डायरेक्ट ये नहीं गए और शहबाज शरीफ साहब के साथ ही गए और यहाँ से ये डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर जाएंगे। ये जो मुलाकात है ये हुसैन नवाज साहब का जो दफ्तर है उस दफ्तर में मुलाकात हुई। अब इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं सदीक साजिद साहब, उनको पहले मैं क्रेडिट देता चलो। उनकी जानिब से ये जो खबर है वो उन्होंने ये दी है और इस खबर के मुताबिक नाजरीन ये कहा गया है कि ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए ख़ुद मुख्तार हैं, लिहाजा वो मुनासिब वक्त देखकर अपनी मर्ज़ी के नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान करेंगे। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं तो इसकी डिटेल से मैं आता हूँ, अज़ानें पहले हो जाएँ उसके बाद। तो बहरहाल एक चीज़ तो साफ़ है कि इस मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई है कि नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो की जाएगी, बजाय इसके कि जनरल बाजवा साहब को जो तोसी है वो ऑफ़र की जाए। यहाँ पर जो अल्फाज भी इस्तेमाल किया गया है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब खुद मुख्तार हैं
नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए और वो मुनासिब वक्त देकर अपनी मर्जी से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ऐलान करेंगे। तो एक तो इस बात से वाज़ेह है कि जो तैनाती वाला फैसला है, ये फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब नए आर्मी चीफ का ऐलान करेंगे। बहरहाल ये डिटेल बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को के ऊपर प्रेशराइज होने की भी कोशिश की गई है। मजीद इस मुलाकात का हवाल आपके सामने रखता हूं तो इलेक्शंस के हवाले से मियां शहबाज शरीफ PDM से होने वाली मुशावरत पर तबादला ख्याल किया और बताया कि तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन का इनेकाद अगले साल अगस्त में चाहती हैं। इससे पहले इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं क्योंकि सैलाब की वजह से मुल्क की सूरत हाल फौरी इलेक्शंस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। निगरान अबूरी हुकूमत की तश्कील के हवाले से फैसला किया गया कि अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आते हैं और सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो इनसे ज़रूर मुशावरत की जाएगी। अच्छा, बहरहाल एक और जो डिसीजन इनकी जानिब से हो गया वो ये कि अगस्त में इलेक्शंस का इनेकाद यानी कि नेक्स्ट ईयर जब जो मुद्दत है इस हुकूमत की वो ख़त्म होगी तो तब किया जाएगा। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान वो ये चाहते हैं कि जल्द इंतखाबात ना हो, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो ये भी कह चुके हैं कि मज़ीद इसी पार्लियामेंट को तोसी दे दीजिए और इसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, नून लीग में ये था कि जल्द इलेक्शंस करवाए जाएँ और ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इस हुकूमत को आगे लेकर नहीं चलना चाहते। तो बहरहाल इलेक्शंस होंगे, ये मैं आपको अगेन बता दूं, इलेक्शंस करवाने का जो असूली फैसला है वो किया जा चुका है। बहरहाल और ये चीज़ इस वजह से भी एक डिस्कशन करने में, या मैं ये भी कहूँगा कि जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये खबर में ये वाला जो एक एलिमेंट है वो इस वजह से भी शायद ज़राए की जानिब से जानबूझकर भी जारी किया जा सकता है कि एक प्रेशर जो है वो अपना बनाया जा सके कि हम तो जल्द इलेक्शंस नहीं चाहते, तो ताकि प्रेशर बनने से क्या होगा कि अपनी मर्जी की जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो इन बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उनमें मनवाई जा सके। बहरहाल इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और ये असूली फैसला हो चुका है और अगर नून लीग नहीं मानती तो फिर इनको ज़बरदस्ती जो है ये हटेंगे क्योंकि इमरान खान साहब फिर लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और इनका सफाया होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो निगरान सेटअप के हवाले से है तो उसमें ये जो चीज़ उन्होंने कही है कि इमरान खान साहब वापस असेंबली में अगर आते हैं तो फिर अब निगरान सेटअप के हवाले से उनकी मुशावरत से ऐलान किया जाएगा। अगर वो नहीं आते तो फिर जो मौजूदा जो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बने हैं तो उन्हीं के साथ मिलकर जो निगरान सेटअप है उस हवाले से जो बातचीत है वो की जाएगी। और इसमें भी यही है कि ये अगस्त से रिलेटेड ये वाली जो चीज़ है वो भी सामने आई है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद जो है वो इस मुलाकात में ये भी हुआ है कि PDM जमातें ही इस हुकूमत की मदद का तयन करें। इजलास में पंजाब हुकूमत के खात्मे की सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही को ही वज़ीर आला रखने पर भी मुशावरत की गई है। अच्छा, ये नाज़रीन जो मैं 2-3 दिन से मैं एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जो वीलॉग हैं उनके इस्तीफ़े और जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है मैं उनके हवाले से खबरें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक तस्दीक भी हो गई है कि इस मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब और पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से भी बातचीत की गई है और ये कहा गया कि अगर तब्दील भी की हुकूमत की जाती है तो फिर भी परवेज़ इलाही साहब को ही हम वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, लेकिन उसमें होगा कि वो नून लीग की तरफ से होंगे या PDM की तरफ से होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पहले परवेज़ इलाही साहब को यहाँ तक के जो पंजाब में MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग, चौधरी शुजात हुसैन, उन सबको जो है वो अप्रोच किया गया। उनको ये कोशिश की गई किसी तरीके से तोड़ा जाए, पंजाब हुकूमत को ख़त्म किया जाए, लेकिन इन तमाम तर साजिशों के बावजूद भी पंजाब हुकूमत को नहीं तोड़ा जा सका, नहीं गिराया जा सका। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको अपने साथ नहीं मिलाया जा सका और इसकी एक जो रीज़न है परवेज़ इलाही साहब वाली वो मोनस इलाही साहब हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो MPAs हैं वो इस वजह से नहीं टूट पा रहे क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि लोटों के साथ जो अवाम है उनका क्या सलूक है और ख़ास तौर पर जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं इनमें लोटों के साथ क्या हुआ है। फिर इस मुलाकात में मजीद ये भी हुआ है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात ना बन सकी तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने पर भी मुशावरत की जाएगी। तो बहरहाल
हमजा शहबाज को तो आप तभी बनाएंगे कि जब परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको हटाया जा सकेगा। तो अभी तक कोई भी नहीं हट रहा। इमरान खान साहब ने भी आज मुलाकात की है पंजाब की MPAs से, पंजाब की क़यादत से। तो सबका जो इजहार है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर परवेज़ लाई साहब भी बार बार अपनी ट्वीट्स के ज़रिए इनडायरेक्ट ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। मज़ीद नाज़रीन, इस मुलाकात का आगे ये भी डिस्कशन हुई कि बलूचिस्तान हुकूमत से फौरी तौर पर PTI को निकालने और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मदद से बलूचिस्तान हुकूमत की तश्कील पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल की गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी और अदालत में जाने वाले एवन फील्ड केस पर भी मुशावरत की है, जिसको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सियासी और अदालती इकदाम उठाने का फैसला भी किया गया है। यानी कि इससे आप मुराद ये समझे कि नवाज शरीफ साहब ने वंस अगेन इस मुलाकात में भी शहबाज शरीफ से कहा है कि भाई मेरे केसेस का क्या करना है, ताकि यहाँ से मुझे कोई रिलीफ मिले, या कोई NRO या जो NRO आपने ख़ुद को दिया है उनके भी केसेस अब ख़त्म हो गए हैं, तो ये NRO इनको भी दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी, अंदरूनी कहानी थी, और बहुत बड़ी अहम ये मुलाकात थी, और उसमें जो तमाम तर फैसले हैं वो किए गए हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।